नमस्कार स्टूडेंट्स, बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल कत्रीपुरा की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। कक्षा 10 के अध्याय 6 में हमने कल भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के बारे में पढ़ा था, जिसमें भौतिक और रासायनिक गुण दोनों में परिवर्तन होता है वो रासायनिक परिवर्तन होता है, और जिसमें केवल भौतिक गुण में परिवर्तन होता है लेकिन रासायनिक गुण में परिवर्तन नहीं होता है वो भौतिक परिवर्तन होता है। उदाहरण में हमने बताए थे सोने का पिघलना, भौतिक परिवर्तन के अंदर सोने का पिघलना, मोम का पिघलना, आसवन, ये सभी उदाहरण थे भौतिक परिवर्तन के। रासायनिक परिवर्तन में दूध से दही बनना और जलना जिसमें भी था, जैसे मैग्नीशियम के तार का जलना, लकड़ी का जलना, कोयले का जलना, ये सभी रासायनिक परिवर्तन थे। इसके अलावा सलाद बनाना भौतिक परिवर्तन था और भोजन पकाना रासायनिक परिवर्तन था। इसके साथ ही हमने रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ा था। रासायनिक अभिक्रियाएं बहुत प्रकार की होती है, उसमें से हम कुछ पढ़ेंगे आज। रासायनिक अभिक्रियाएं, सबसे पहला हम पढ़ेंगे संयुग्मन अभिक्रिया। इसी का दूसरा नाम होता है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। इस पार्ट में प्रत्येक अभिक्रिया के साथ में उसका एक समीकरण लिखना आवश्यक होता है। परीक्षा में सवाल इतने आता है, निम्न अभिक्रियाओं को समझाइए, संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, तो उनकी परिभाषाओं के साथ साथ एक समीकरण लिखना बहुत ही जरूरी है। तो संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं या संयुग्मन अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक मिलकर के एक उत्पाद बनाते हैं, उससे कहते हैं संयुग्मन अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया। दो या दो से अधिक तत्व मिलकर के या दो या दो से अधिक यौगिक मिलकर के एक उत्पाद बनाते हैं, उससे कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। परिभाषा क्या होगी? ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक मिलकर के एक उत्पाद बनाते हैं, उसे संयुग्मन अभिक्रिया कहते हैं। यानी तत्व और तत्व मिलकर के उत्पाद बनाएंगे या यौगिक और यौगिक मिलकर के उत्पाद बनाते हैं, या अब इसका एक उदाहरण देना है, जिसमें सबसे पहले सरल उदाहरण है कोयले का दहन। कोयले का दहन, कोयले का जलाना, यानी जब हम कोयले को जलाते हैं C+O2 = क्या बनेगा? CO2। तो ये कार्बन जो होता है वो ठोस होता है, ऑक्सीजन गैस है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होगी? गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। परीक्षा में इस अभिक्रिया के साथ में इस प्रकार से एक समीकरण लिखना है, चाहे कोई से लिखो। इसी प्रकार से जल का निर्माण, तो H2
प्लस O2 H2O संतुलित करने के लिए यहाँ 2 लगा देते हैं, यहाँ 2 लगा देते हैं, तो हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है और जल द्रव अवस्था में है। तो अभिक्रिया के साथ में परिभाषा लिख करके एक समीकरण लिखना, चाहिए लिखो और चाहिए लिखो। इसके अलावा भी हम लिख सकते हैं अमोनिया का निर्माण, अमोनिया का निर्माण N2 + 3H2 2NH3, ये अमोनिया है, गैस है, ये हाइड्रोजन गैस है, ये नाइट्रोजन भी गैस है। इसमें उत्प्रेरक होता है FeO, तो ये उत्प्रेरक भी लिख देते हैं FeO। इन अभिक्रियाओं में से कोई सा भी लिख सकते हैं। तो संयोजन अभिक्रिया या संयुग्मन अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक मिलकर के एक उत्पाद बनाते हैं, उससे कहते हैं संयुग्मन अभिक्रिया। ये सभी उदाहरण जो है तत्वों के यौगिकों में अगर हम दें तो NH3 + HCl, तो सामने कैसे बनेगा? इसको H को जोड़ देंगे तो 3 और 1 4 हो जाएंगे, Cl NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। तो ये यौगिक हैं, 2 यौगिक मिलकर के एक उत्पाद बनाते हैं, जिसमें एक उत्पाद बनेगा वो संयुग्मन अभिक्रिया होगी। तो परीक्षा में चाहे हम समीकरण ये लिखें, जो सरल होती है वो लिख सकते हैं, और जो याद रहती है आसानी से वो भी लिख सकते हैं। ये सभी अभिक्रियाएं अकार्बनिक है, जिसमें कार्बन से संबंधित या कार्बनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से नहीं है, उसका भी एक हम समीकरण लिखते हैं। जैसे एथीन का हाइड्रोजनीकरण, या सीधा लिख सकते हैं हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजनीकरण CH2 डबल बॉन्ड CH2। अगर इसकी क्रिया हम कराते हैं हाइड्रोजन से तो सामने कैसे बनेगा? यहाँ 2 बंद होता है, इस 2 बंद में एक बंद सिग्मा बंद होता है और एक पाई बंद होता है। ये बड़ी क्लासों में बताते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें से एक बंद को हटाएंगे तो एक बंद को तोड़ने पर 2 बंद बनते हैं, तो उसको इस प्रकार से लिखेंगे वापस CH2, एक बंद CH2, बाकी तो जैसे लिख दिया। एक बंद जो टूटा है उसका एक इधर लगाएंगे और एक इधर। H2 को हम यूँ लिख सकते हैं H और H, तो एक H को यहाँ जोड़ देंगे और एक H को यहाँ जोड़ेंगे, तो H यहाँ जुड़ जाएगा, H यहाँ जुड़ जाएगा। इसका नाम होता है एथीन, जो हम आगे वाले पार्टों में पढ़ेंगे, और इसका नाम होता है एथेन। तो ये भी संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है, जिसमें हाइड्रोजन जुड़ गई है। पहले 2 और 2 4 थी, अब 3 और 3 6 हो गई है, तो 2 हाइड्रोजन का संयोग हुआ है, इसलिए ये होती है संयोजन अभिक्रिया। अगली हम पढ़ेंगे विस्थापन अभिक्रिया। दूसरी अभिक्रिया है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन का मतलब होता है हटाना। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व जो होता है वो यौगिक में से कम क्रियाशील तत्व को हटा देता है या विस्थापित कर देता है, उससे कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। ये हम अपने दैनिक जीवन में भी देखते हैं कि जो अधिक क्रियाशील या प्रभावशाली होता है वो कम प्रभावशाली को हटा देता है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें परिभाषा क्या होगी? ऐसी अभिक्रिया जिसमें
अधिक क्रियाशील तत्व, अधिक क्रियाशील तत्व यौगिक में से कम क्रियाशील तत्व को तत्व का विस्थापन कर देता है। विस्थापन कर देता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसका एक उदाहरण होता है जैसे Zn प्लस H2SO4, इसमें H2 को हटा करके Zn लगाना है तो सामने क्या बनेगा, ZnSO4 प्लस H2, यानी ये जिंक जो ठोस अवस्था में होता है, ये होता है AQ, जलीय विलयन, सल्फ्यूरिक अम्ल। ये होता है जिंक सल्फेट AQ, ये भी जलीय विलयन है और ये है गैस हाइड्रोजन। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, अम्ल धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, वही अभिक्रिया है। तो इस अभिक्रिया में किसने किसका विस्थापन किया है कि इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व जिंक ने H2SO4 में से हाइड्रोजन का क्या किया है, विस्थापन। ये हमें यहाँ लिखना पड़ेगा। इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व Zn ने जिंक नाम लिख सकते हैं, H2SO4 में से कम क्रियाशील तत्व H2 का विस्थापन किया है। तो अगर सवाल आता है विस्थापन अभिक्रिया किससे कहते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व यौगिक में से कम क्रियाशील तत्व का विस्थापन कर देता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। समीकरण हो जाएगा Zn प्लस H2SO4 इजिकल टू ZnSO4 प्लस H2। इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व Zn यानी जिंक ने H2SO4 में से कम क्रियाशील तत्व H2 का विस्थापन किया है। ये हाइड्रोजन बनाने की प्रयोगशाला विधि भी होती है। इसी प्रकार से अगर हम अभी के लिए Fe नीचे होता है ना, Fe प्लस CuSO4, तो सामने क्या बनेगा, FeSO4 प्लस Cu। इसको यहाँ से हटा करके यहाँ लगाना है। तो इसमें अधिक क्रियाशील तत्व Fe ने यौगिक में से कम क्रियाशील तत्व कॉपर का क्या किया है, विस्थापन। इसी प्रकार से भाषा बनेगी। इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व Fe ने CuSO4 में से कम क्रियाशील तत्व Cu का विस्थापन किया है। ये अभिक्रिया इस प्रकार से होगी। परीक्षा में समीकरण में कई बार यहाँ पर देते हैं, यहाँ A लिख देते हैं, यहाँ B लिख देते हैं, तो यहाँ क्या बनेगा ये आपको इससे पता चलना चाहिए किसने इसका विस्थापन किया है। या कई बार ये समीकरण देकर पूछते हैं कि ये अभिक्रिया कौन सी है, पहचान कीजिए, तो आपको इससे पता चलेगा कि Fe यहाँ Cu को हटा करके Fe लगाया गया है, Cu का विस्थापन हुआ है, अतः ये अभिक्रिया कौन सी होगी, विस्थापन। तो साथ में पहचान करनी भी आनी चाहिए कौन सी अभिक्रिया है। तो ये हमारी द्वितीय अभिक्रिया थी, विस्थापन अभिक्रिया। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
नेक्स्ट अभिक्रिया है द्विविस्थापन अभिक्रिया। अभी इस अभिक्रिया में एक तत्व ने दूसरे एक तत्व का विस्थापन किया था। अब हम पढ़ेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया की पहचान आसान होती है अगर हमें थोड़ा सा सूत्र बनाना और आता है तो। अगला पढ़ेंगे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन में द्वि का मतलब दो, यानी दो दो तत्वों का एक साथ विस्थापन होता है। तो परिभाषा क्या होती है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें भाग लेने वाले यौगिकों के आयन आपस में बदल जाते हैं और दो नए यौगिक या उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। जिसमें भाग लेने वाले यौगिकों के आयन आपस में बदल जाते हैं और दो नए उत्पाद या यौगिकों का निर्माण करते हैं, उसे कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। परिभाषा होगी ऐसी अभिक्रिया जिसमें भाग लेने वाले क्रियाकारकों के आयन आपस में बदल जाते हैं तथा दो नए यौगिकों का निर्माण करते हैं, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यह तो है इसकी परिभाषा, जिसमें यौगिकों के आयन आपस में बदल जाते हैं और दो नए यौगिकों का निर्माण करते हैं, इसे कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब हमें इसका समीकरण लिखना है। समीकरण के लिए AgNO3 प्लस NaCl, हमने 9th क्लास में सूत्र बनाना सीखा था। तब हमने ये देखा था कि एक धनायन होता है और एक ऋणायन होता है। तो यौगिक में आयनिक यौगिक जो भी होते हैं इसमें एक धनायन होता है और एक ऋणायन होता है। धनायन को हमेशा आगे लिखा जाता है, अर्थात आगे वाला प्लस रहेगा, पीछे वाला माइनस रहेगा। अब इससे अगर हमें इतना याद है तो यहाँ सामने अगर लिख दिया A और B अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए, तो वो भी हमें बनाना आना चाहिए। साथ में अभिक्रिया की पहचान करनी भी आनी चाहिए। तो कैसे बनेगा? सामने इसका प्लस और इसका माइनस, इनको मिला के लिखना है। तो क्या बनेगा? AgCl। अब इसी प्रकार से अब इसका प्लस और इसका माइनस मिलाना है, तो क्या बनेगा? NaCl। अगर हम इसके नाम देखें तो इसका नाम होता है सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट इसका होता है सोडियम क्लोराइड। तो अब इस सामने वाले के नाम भी अपने आप आ जाएंगे। जैसे इसको मिला के लिखा तो इस नाम को मिला के लिख देंगे, तो सामने क्या आ जाएगा? सिल्वर क्लोराइड और सोडियम NaNO3 होगा, सोडियम नाइट्रेट। नाम भी चेंज हो जाएंगे ऐसे। तो ये अभिक्रिया होती है द्विविस्थापन अभिक्रिया। आपको ये देखना है इसमें पहले का प्लस और दूसरे का माइनस मिला करके लिखा हुआ है, इसलिए ये क्या होगी? द्विविस्थापन अभिक्रिया। अभिक्रिया की पहचान में यहाँ A और B लिख कर पूछते हैं, तो यहाँ A N प्लस माइनस को मिला करके यौगिक बनाता है। अगर हम यहाँ NaCl की जगह KCl लेते हैं, AgNO3 प्लस KCl, तो सामने क्या बनेगा? तो उसी प्रकार से Ag को Cl के साथ मिला के लिखेंगे, तो बनेगा AgCl प्लस K को NO3 के साथ मिला के लिखेंगे, तो क्या बनेगा? KNO3। तो इसका नाम हो जाएगा सिल्वर नाइट्रेट लिखा हुआ है। ये सोडियम क्लोराइड की जगह क्या हो जाएगा? पोटेशियम क्लोराइड। और यहाँ पर हो जाएगा सिल्वर क्लोराइड
और सोडियम स्थान पर पोटेशियम आ जाएगा तो पोटेशियम नाइट्रेट। तो ये हमने अभिक्रियाएँ पढ़ी है, 3 संयुग्मन अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया, दूसरी विस्थापन अभिक्रिया और तीसरी है द्विविस्थापन अभिक्रिया। अभिक्रिया की पहचान करना और उसका पूर्ण करना भी आना चाहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगली क्लास में नेक्स्ट।